अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शौरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू कुरान मजीद है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है ईमान। 4 नुकात हैं जी। पहला है 198-199 में से अगर किसी अजमी ज़बान में नाज़िल होता तो लोग फिर भी ईमान न लाते। और फिर 200 में से अगला है कुरान पर ईमान न लाने वाले मुजरिम लोग हैं। 198-99 देखें कि अगर हम इसे गैर अरबी ज़बान में नाज़िल करते और वो उनके सामने पढ़ता फिर भी ये ईमान न लाते। ये 98-99 में। ये अगर अजमी जो भी गैर अरबी है, अरबी जितने गैर अरब है उनको अजमी कहते थे, ये सारे अजम के हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा तू अरब हो कि अजम हो, तेरा ला इलाहा इल्ला वो लुगते गरीब अगर तेरा दिल ना दे गवाही। अरब है या अजम है, कहीं का भी है, तो ला इलाहा इल्ला पे तो तेरा दिल गवाही नहीं देता। तो ये एक लुगत की बात है, कमज़ोर सी बात है, कमज़ोर ज़बान। तो अगर ये गैर अरबी अजमी होता और पढ़ता इनके सामने तो फिर कहता ये हमें समझ नहीं आती, ये इसने किधर से कर दिया, ये तो हमें ज़बान ही नहीं है। तो ये इसलिए। और फिर 200 में कज़ालिका सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, और इसी तरह हम मुजरिमों के दिल में इनकार दाखिल कर देते हैं। मुजरिमों के लिए आसान हो जाता है इनकार करना, वो बेहुदा एतराज़ करते हैं और उसकी वजह से इनकार करते हैं। तो कुरान पर ईमान न लाने वाले ये क्या मुजरिमीन है, मुजरम है, और जो ईमान नहीं लाते मुजरम है। लफ्ज़ देख लें, क़ुलूबिल मुजरिमीन, उनके दिलों में जुर्म है, दिलों के मुजरम है। और जो ईमान लाता है, मानता है, अमल नहीं करता, वो क्या हाल है, मुजरम से पीछे है। तो जो नहीं मानता मुजरम है, जो मान के अमल नहीं करता वो भी मुजरम है। इसलिए अपने आप ने करना है। और फिर आगे 201 में दर्दनाक अज़ाब भुगते हैं ताकि लोग ईमान न लाएंगे, और मुजरिमीन लातों के भूत हैं, बात तो नहीं मानते। ला युमिनूना बिही हत्ता यराहुल अज़ाबुल अलीम, ये तब तक ईमान ही नहीं लाएंगे जब तक अज़ाब को देख ना लें। अज़ाब देख के फिर फ़िरौन को भी याद आ गया कि रब्बुल आलमीन है, मूसा फ़िरौन का रब है, मैं उसे मान लूँ। तो ये जो लातों के भूत हैं दलाइल की बात नहीं समझते। इसलिए इकबाल ने कहा असा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद, हाथ में डंडा ना हो तो ज़ुबान हज़रत मूसा की भी आ जाए तो किसी को असर नहीं करता। ये सिर्फ डंडा ही ये जो काम कराता है। असा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे बड़ी बात क्लियर की है कि ये इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है ईमान की। तो ईमान बड़ा सीधी बुनियादी चीज़ है। इंसान जो जन्नत में जाएंगे वो ईमान वाले जाएंगे। जो जिसके दिल में रत्ती बार ईमान है वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह उसे दोज़ख से निकाल के अल्लाह जन्नत में ले जाएगा। ईमान ईमान ईमान, और ईमान तौहीद का ईमान जिसमें कोई ये शिरक का शायबा ना हो। तो ये कुरान शुरू इधर हो रहा है सूरह बकरा। उसमें अल्लाह ने कहा ये किताब है जो हुदल लिल मुत्तकीन। और ये मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाते हैं बिल गैब। तो ईमान सारा गैब पर है, देख कर ईमान होता ही नहीं है। तो ये जो ना अल्लाह ने यहाँ पे कहा है कि जब तक ये अजाब ना देख लें, कि यराफुल अजाब, ये 201 में ये ईमान नहीं लाएंगे जब तक अजाब ना देख लें। तो देख कर अजाब तो फिर क्या, फिर तो वो ईमान है ही नहीं। तो ईमान गैब पर है। और फिर गैब पर ईमान क्या लाके फिर उसके ईमान पर अमल करते हैं। युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और फिर कायम रखते हैं नमाज को, और जो रोज़ी दी हमने उसमें से खर्च करते हैं। तो जो नमाज कायम नहीं करता, जो अल्लाह इन्फाक नहीं करता, अल्लाह के माल से खर्च नहीं करता, वो अल्लाह कहता है ये ईमान वाला है ही नहीं। अल्लाह उसका ईमान नहीं मानता, अल्लाह ईमान उसका नहीं मानता। इसलिए ईमान जो है दिल से मानना है, तो दिल से मानने का नाम ईमान है। अब ये ईमान ज़हरी चीज़ नहीं है, नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। अब ये नज़र कैसे आएगी? वो अमल से आएगी। वो सारा इस्लाम है। इस्लाम में क्या इबादत हैं, और वो युकीमुनस्सलात हैं। सबसे पहले दिन में 5 दफ़ा नमाज है कि मस्जिद में आओ, देखो। और फिर सूरह नमल 27 उसकी 2 और नंबर 3 आयत में भी यही बात आ रही है कि हिदायत और बशारत है ये मोमिन के लिए। और फिर मोमिन कौन? अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतून ज़काता, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और बिल-आखिरति हुम यूक़िनून, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये अल्लाह ने कहा जो ये नहीं करते, इन्नल्लाज़ीना ला युमिनून, जो नहीं करते ये बेईमान लोग हैं, वो ईमान लाते ही नहीं है। तो इसलिए ईमान जो है गैब पर है, लेकिन इसके साथ ईमान इख्तियारी अमल है। ये इज़्तिरारी नहीं है, ज़बरदस्ती का नहीं है। ये बड़ी अहम आयत है, सूरह कहफ 18 नंबर 29 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि आप कह दें फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहता है माने इसको ईमान लाए, जो चाहता है ना इनकार करे। तो अल्लाह ने इख्तियार दी है। अगर इख्तियार ना होता, इसलिए हम जो हमारा होता है ना जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत है जो ये दुनिया कायनात चल रही है। अल्लाह की रज़ा और चीज़ है। अल्लाह ने हर चीज़ वाज़े कर दी है, हुक्म दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया है। उसके बाद कोई मानता है, नहीं मानता, अमल करता है, नहीं करता, इसकी उसको आज़ादी है। इसकी आज़ादी है। इसी आज़ादी की वजह से पकड़ है, इसी वजह से सवाल जवाब है, इसी वजह से जज़ा सज़ा है। अगर जज़ा सज़ा में होनी है तो इख्तियार के बगैर जज़ा सज़ा नहीं है। इसी भी इस आयत को देखें
کہ جو چاہے مانے جو نہ مانے، پھر اللہ کا جو نہیں مانتا اس کے لیے پھر میں نے یہ کچھ تیار کیا ہوا ہے، اور جو مان لیں گے اگر اس کے 30 نمبر آیت میں ان کو پھر ان کے آسان اعمال کا اللہ تعالیٰ کیا کیا بدلہ دے گا۔ جو ایمان اور اللہ زینا امن و عمل الصالحات، ایمان اور نیک عمل کریں گے پھر ان کے لیے جنات ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے دل سے ماننا، ایمان ہے دل سے ماننا، اور اس کے اوپر اسلام عمل کرنا اسلام ہے۔ جو عمل نہیں کرتا اس کا اسلام نہیں ہے، جس کا اسلام نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جو زبان دل سے ماننا، زبان سے کہنا اور پھر عمل کرنا، یہ 3 چیزیں ماننے، دل سے ماننا، زبان سے کہنا اور عمل کرنا۔ جو 3 کام نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے اور دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ماننا ہے اور عمل بھی پوری طرح کرنا ہے، پھر کوئی کمی کوتاہی پہ استغفار کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔